दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त कल तेज़ी बताई है और स्टॉक आप देख सकते हो कि नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। पुरानी हाई इसकी 144 के आसपास है। इसके पीछे है दो बड़ी गुड न्यूज़ जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्या रेलवे के शेयर में निवेश का ये मौका आ चुका है? दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग रेलवे के सभी शेयरों ने बहुत शानदार तेज़ी बताई। क्या फिर से दौड़ने को तैयार हो चुके हैं? जिस तरह से बजट के पहले दौड़े थे रेलवे के शेयर, क्या फिर से वैसा ही रिटर्न देंगे? ये मल्टीबैगर साबित हो चुके थे उस समय। दूसरी तरफ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही शानदार तेज़ी बता दी और स्टॉक 3 डिजिट में जाने को तैयार हो चुका है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार यहाँ पे स्प्लिट देने जा रही है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। सबसे पहले अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 137 पर थी, जहाँ पे 6.57% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमने लगभग 20 रुपीज़ का जंप देखा है। यानी जो स्टॉक 119 के आसपास था वो लगभग 139 तक पहुँचा। यानी बहुत शानदार तेज़ी बताई है, स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 343% का बम्पर रिटर्न दे दिया लोगों को। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। सिर्फ 5 दिन की बात करें स्टॉक ने 15% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई है। यानी स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया लोगों को। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वंदे भारत ट्रेन का जो टेंडर इनको मिला है, जो ये लोएस्ट बिडर थे, लेकिन इनका जो आपस में जो समझौता हो नहीं पा रहा था रसिया की कंपनी और आरवीएनएल का, जिसमें आरवीएनएल मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनना चाहते थे और उन्होंने ज़्यादा शेयर मांगा था, लेकिन रसिया की कंपनी उसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला पटरी पे आ चुका है और ये डील इनकी फाइनल हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि 120 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी और आप ये समझ सकते हो इसमें स्लीपर कोच होंगे आने वाले समय में। तो आप ये समझ सकते हो कि इसका पूरा का पूरा काम का यानी सर्विस और 35 साल के लिए सर्विस का काम भी कंपनी संभालेगी। तो कुल मिला के देखते हो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये समझ सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के बाद आने वाले आरवीएनएल को बहुत सारा बेनिफिट होगा। इसमें अब 70% की जो स्टेक है वो टीएमएच ग्रुप की है, रसिया की कंपनी की। 25% की स्टेक ली है आरवीएनएल ने और 5% की जो स्टेक है वो यहाँ पे देख सकते हो कि लोकोमोटिव की है। इसके अलावा जो रेलवे के शेयरों में आज जो तेज़ी बनी, उस तेज़ी के पीछे जो वजह बनी वो थी रेलवे के तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। यानी जिस तरह से लो कॉस्ट एयरलाइन चलाई जाती है, कहीं यहाँ पे रेलवे ने अब डिसाइड किया है कि नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएगी जहाँ से लेबर वर्क आता है उस एरिया से, जिसमें आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इसके अलावा झारखंड, ये एरिया जहाँ से बहुत सारे लेबर वर्क आते हैं, लेकिन वो जो काम करने के लिए बड़ी मेट्रो सिटी में जाते हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, सूरत, आप देखो अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तो ऐसी जगह पे उनका आना जाना होता है और इसीलिए इन रूट के ऊपर अब लो बजट में नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएगी जिसका किराया कम होगा और ऐसे में जितने वर्कर लोग हैं वो आराम से सफ़र कर पाएंगे। तो ये जो डिसीजन लिया गया इसकी वजह से रेलवे के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना। तो इसके पीछे वजह यह है कि जब नई ट्रेन शुरू की जाए उसके लिए कोचेज़ भी बनाए जाएंगे, इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी होगा, ट्रैक की मरम्मत की जाएगी, ट्रैक भी कुछ और ऐड किए जा सकते हैं। ये सारी जो बातें होगी तो रेलवे के सभी शेयरों को इसका फ़ायदा होने वाला है और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ और सभी रेल के शेयरों ने आज कमाल किया है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो देख सकते हो कि आरवीएनएल का रिवेन्यू हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 की बात करें तो 10,069 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था, जो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 20,280 रुपीज़ तक पहुँच गया है। यानी पिछले 5 साल में रिवेन्यू डबल हो चुका है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 2019 में जहाँ पे 688 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था वो 2023 में बढ़ के 1421 रुपीज़ तक पहुँच गया। यानी प्रॉफिट भी डबल हुआ है। रिवेन्यू प्रॉफिट जिस तेज़ी से बढ़ रहा है वो इशारा करके स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। और जिस तरह से आरवीएनएल का आप देख सकते हो कि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। चेन्नई मेट्रो के हो या फिर अहमदाबाद मेट्रो के हो, सूरत मेट्रो के, मुंबई मेट्रो के, सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट इनके पास है। और दूसरी तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेलवे के ट्रैक के निर्माण के 11 kV लाइन के मध्य प्रदेश के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और इस वजह से स्टॉक आने वाले समय कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। तो बड़े टारगेट के साथ इसमें निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ।
35.20 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.86% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वैसे आप देख दो कि 33.20 का लो बना इंट्राडे में और आई था 35.20 का, यानी एक ही दिन में 2 रुपये का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला स्टॉक के अंदर। काफ़ी शानदार दौड़ा ये भी स्टॉक, और ये देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में स्टॉक में 8.64% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, और 37 का इसका हाई है जो इसने 2 बार बनाया। अब ये समझ सकते हो कि उस हाई के नज़दीक पहुंच चुका है, इस बार नई हाई बनाने की संभावना बन चुकी है। अभी जिसका रिसेंटली IPO 1.5 साल हुआ है, पिछले 1 साल के हिसाब से इसने 70% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक में। 3 मंथ की बात करें तो 24% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसकी जो रिटर्न की बात करें 5.75% पॉजिटिव है, और 1 डे का भी 5% का पॉजिटिव है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जिसने भी निवेश किया है। आप इसके रेवेन्यू को देख सकते हो, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 11,130 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2023 में बढ़ के 23,892 रुपीज़ तक पहुँच गया है। यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, और हर साल रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में जहाँ पे 2,255 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़ के 6,337 रुपये तक पहुँच गया। यानी प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ चुका है। बहुत ही तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और मोनोपोली बिजनेस करने वाली ये कंपनी है, पूरी तरह से NPA से मुक्त है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग बटन भी आ चुका है हमारे सामने। जून क्वार्टर में देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% के आसपास है, और इसी की लोगों को चिंता होती है कि जब ये होल्डिंग है इसको 75% पे लाना होगा, क्या OFS लाएगा जब तब प्राइस कम हो जाएगी, ऐसी संभावना के हिसाब से भी लोग इसमें डरते हैं। लेकिन ऐसी फिलहाल कोई संभावना, इसके लिए काफ़ी समय 5 साल में दूसरा भी कोई रास्ता तलाश सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि हम एक्स्ट्रा को डायरेक्ट बेच सकते हैं किसी प्राइवेट प्लेयर को। कोई भी गिरवी शेयर ने इनका FI की बात करें उनकी 1.15% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 1.14% हुई है। मामूली सी घटी है, लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग अभी बनी हुई है। DI की बात करें उनकी 2.62% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में ये 2.02% हुई है। तो यहाँ पर भी आपको हल्की सी होल्डिंग घटती हुई दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग अपनी कुछ कम की है, 1.37% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में देख सकते हैं कि 0.77% के आसपास आई है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 9.87% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 10.48% के आसपास आ गई है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश कर सकते हैं। आने वाले में स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। चलते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ। 97 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.31% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें, स्टॉक 62 के आसपास था 28 मार्च को, अब ये 97 तक पहुंच चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, और 32% का रिटर्न दिया पिछले 6 महीने में इसने। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 14% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 83 के आसपास स्टॉक था, तो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, 3 डिजिट में जाने को तैयार है। यहाँ पे अगर आप इसके रेवेन्यू की बात करो, लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 17,185 रुपीज़ का रेवेन्यू था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 22,476 रुपये तक पहुँच गया। और प्रॉफिट की बात करें तो वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 120 रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 654 रुपये तक पहुँच गया, और बहुत तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है लगातार। हर साल हर तरीके से देखें तो हर क्वार्टर में ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है, और जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस है वो इशारा करेगा स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है जून का। प्रमोटर की बात करें, यहाँ पे 64.77% की होल्डिंग है, जो अनचेंज है। गिरवी शेयर इनके कुछ 1.18% की होल्डिंग थी मार्च में, फिलहाल 1.91% की होल्डिंग है, तो बहुत ही कम अमाउंट है ये। FI की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। 10.87% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 10.83% हुई है। हल्की सी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। DI ने अपना निवेश बढ़ा दिया है। 14.74% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 15.12% तक आ गई है। तो यहाँ पे DI ने जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी 11.44% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो 12% तक आ गई है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी खरीदारी की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग की यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। 9.62% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 9.28% पर आ गई है। तो बहुत ही कम शेयर है यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास, और इसीलिए ये स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड और DI ने बहुत अच्छी खरीदारी कर ली है, और स्टॉक बहुत मजबूत है। ये इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म में अगर निवेश करें तो ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब जैसे कि ऑटो सेक्टर में तेज़ी का दौर भी शुरू होने लगा है, तो इसका फ़ायदा इसको बिल्कुल नहीं लगा। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार स्प्रेड देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। 3,857 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.55% की तेज़ी देखने को मिली। पिछले 2-3 साल में स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 501 के आसपास स्टॉक था 8 मई 2020 को, कोरोना काल में। अभी आप देख सकते हो स्टॉक लगभग 4,000 के आसपास पहुँच चुका है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो कंपनी
बहुत सारे बड़े बड़े आप देखें तो हैवी मशीनरीज बनाती है, देख सकते जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एरो इंजन्स, इस तरह के बड़े बड़े आपने प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। कंपनी नेविगेशन सिस्टम भी बनाती है, ऑटो स्टेबलाइजर्स बनाती है। इसके अलावा देखें तो हर तरह के आप देखें तो डाटा रिकॉर्डर से लेकर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है, रेडियो नेविगेशन, इस तरह के बहुत सारे हर तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। राडार्स बनाती है और हाइड्रोलिक सिस्टम कंपनी बनाती है, व्हील ब्रेक सिस्टम बनाती है। तो बुल आप ये देख सकते हो कि इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है और दाव लगाना चाहिए क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। रेवेन्यू को देखें तो मार्च 2022 में जहाँ पे 11,561 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर में घट के 5,666 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन मार्च 2023 में बढ़ के 12,495 करोड़ तक पहुँच गया। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है इस बार मार्च में। प्रॉफिट की भी बात करें तो देख सकते हो कि मार्च 2022 में 3,105 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो दिसंबर में गिर के 1,155 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन मार्च में फिर से अच्छी खासी वृद्धि हुई और 2,831 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा कम है। ओवरऑल इसका बिजनेस बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे अब कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है, बहुत तेज़ी से दौड़ा स्टॉक। अभी यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 27/6/2023, अभी इसकी एक्स स्प्लिट डेट डिसाइड नहीं हुई है। तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू का जो स्टॉक था उसको 5 रुपये में बदला जा रहा है। ये आपको 2 शेयर हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।